हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक, क्या है? एग्जाम्पल 10 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 क्या है? फाइंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन डिसेंटीज। ठीक, तो इसके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। देखो, रियल नंबर में क्या होता है? एक होता है रेशनल और इरेशनल। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। इस इरेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं। ठीक, ये सारी बातें डिस्कशन हो चुकी है। ठीक, अच्छा सर, ये दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिए, रेशनल में भी और इरेशनल में भी, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट होता है, रिपीटिंग, और इसके साथ नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक, ये दोनों सेम है, इस पर ध्यान देना। अब क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन को ऐसे लिखता हूं मैं। ठीक, तो ये पॉइंट दे दिया 0। ठीक, मैं कहाँ लेकर चला गया? ठीक, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 40, 6 7 8 जा 56, 4। ठीक, 7 5 जा 35, 5। मतलब देखना है कि ये रिपीट कब होने वाला है ना। 7 7 जा 49, 1। ठीक, फिर 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28। तो ऐसे ही देखो, 10 से 7 30 30 28 2। तो ये रिपीट क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, रिपीट क्या हो रहा है इसमें? 0 1 4 2 8 5 7 1 4, यानी कि फिर से ये रिपीट होगा। ये इतना चीज, जब ये क्या होगा? रिपीट, फिर से क्या हो जाएगा? 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होगा। तो ये जो है, ये फ्रैक्शन जो है, ये रेशनल नंबर है। क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक, 2/7 देख लेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, है ना। क्या हो जाएगा? 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, है ना। ये भी है ऐसे ही, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6, फिर 7 8 जा 56। तो देखो ये रिपीट कहाँ हो रहा है? इतना रिपीट हो रहा है। फिर से क्या हो जाएगा? 2 8 5 7 1 4, है ना। तो ये इतना चीज़ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये रेशनल है। बट ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ई रेशनल नंबर पूछा। क्या? ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। ये पॉइंट देखो, रिमाइंडर 0 तो हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन रिपीट होना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ देखा, अब सुनो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इतना में ही सॉल्व कर देंगे।
कैसे? जहाँ से मैं इस वाले फ्रैक्शन के लिए मैं क्या लिखता हूँ 1.142 बस 1/7 के लिए, ठीक, डॉट है, ठीक। 2/7 के लिए, 2/7 के लिए क्या हो जाएगा 0.2857, ठीक। अब यहाँ से समझो बेटा, 0 के बाद ये 14 है और 0 के बाद 28, 14 और 28 के बीच में कोई नंबर ले लो, 14 और 28 के बीच में कोई नंबर ले लो, ठीक। तो मैंने ले लिया 0.17, 15 भी ले सकते हो, 16 भी, 18 भी, 19 भी ले सकते हो, 21, 23, ठीक। ये मतलब 14 से 28 के बीच में होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो मैंने 70 ले लिया, मात्र 2 ही डिजिट, ये हटा दो। मैंने क्या बोला था, मात्र 2 ही डिजिट, 14 और इसमें 28, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे अपने तरफ से, ठीक। नॉन रिपीट दिखाना है, फिर से 17 लिखेंगे, फिर 000 कर देंगे, फिर 17 लिखो और 000 कर दो, फिर 17 लिखो, 4 बार 0 कर दो, 17, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा नॉन रिपीट। क्या हो जाएगा? नॉन रिपीट। और जब नॉन रिपीट होगा तो इरेशनल हो जाएगा, जब नॉन रिपीट होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्या इतना करना जरूरी है? नहीं, मैं समझाने के लिए इतना पूरा क्वेश्चन को मैं बड़ा किया हूँ, बट कभी भी डिवाइड करोगे ना तो 2 डिजिट के बाद छोड़ देना, 2 डिजिट के बाद छोड़ देना। जैसे कि 7 से डिवाइड किया 0.14 के बाद छोड़ देना, इतने करने की ज़रूरत नहीं है। 0.28 के बाद छोड़ देना और दोनों के बीच में एक नॉन रिपीटिंग नंबर लिख लेना, जैसे 70, 010, 70, 20, 17, 30, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में? आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।